नमस्कार बच्चों, इंग्लिश हब बाय शिवराज सर नाम के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप टेंसों की सीरीज में आज पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक ऐसा टेंस जिसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, लिया था, किया था, दिया था आता है और सहायक क्रिया इसकी हैड होती है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। तो इस तरह से इन वाक्यों की बनावट होती है। भूतकाल में कोई काम हो चुका था, इस सेंस में इसका प्रयोग होता है। सबसे सुइटेबल बात यह है बच्चों कि इसकी सहायक क्रिया केवल और केवल हैड होती है। आइए बनाते हैं पहला वाक्य। मोहन पत्र पढ़ चुका था। आपका यह सेंटेंस लिखा है कि मोहन पत्र पढ़ चुका था, भूतकाल में यह काम हो गया था। आप जानते हैं चुका था लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। सहायक क्रिया का जिक्र चले, हैड। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ आपको सहायक क्रिया हैड ही लगानी है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? मोहन। जब हमें कंफर्म है कि सहायक क्रिया एक वचन की हैड है, बहुवचन की भी हैड है, तो आपको हैड लगाना है। इसके बाद पढ़ना का तीसरा रूप हो जाएगा रीड और ए लेटर। इस तरह से इसे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? मोहन हैड रीड ए लेटर। दूसरा वाक्य देखिए, गीता गेंद खरीद चुकी थी। गीता गेंद खरीद चुकी थी। आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और पास्ट परफेक्ट का कहने का इसलिए मैं वो कर रहा हूं क्योंकि पास्ट परफेक्ट की पहचान ही होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पहले बिटिया का नाम लिखो गीता, सहायक क्रिया लगाओ हैड, खरीदना का तीसरा रूप बाई बाट बाट और ए बॉल, बाट ए बॉल। तो देखा आपने, यहां पर केवल सहायक क्रिया हैड लगाई जा रही है, कर्ता आपका सेम है, बस क्रियाओं के रूप याद रखिए और सीधा ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो टेंसों के लिए इतने बहुत है कि बच्चे को सहायक क्रिया आती हो, बच्चे को पहचान आती हो, डन है सेंटेंस। आगे देखिए, मोहन भोजन नहीं पका चुका था। मोहन भोजन नहीं पका चुका था। यह आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके इस सेंटेंस का अनुवाद निगेटिव के तौर पर पास्ट परफेक्ट में किया जाएगा। आपको सेंटेंस में नहीं की माने हैड नॉट बनानी पड़ेगी। नॉट नहीं, हैड नॉट। पहले आप कर्ता लिख लीजिए मोहन और इसके बाद सीधा सीधा आपको लगाना है हैड नॉट। क्या लगाना है? हैड नॉट। पकाना कुक्ड हो जाएगा और भोजन फूड हो जाएगा। इस तरह से तो मोहन हैड नॉट कुक्ड फूड। अगला वाक्य देखें, लड़के जंगल नहीं जा चुके थे। लड़के जंगल नहीं जा चुके थे। इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। सहायक क्रिया और पहचान आपकी चीख चीख के कह रही हैं। आपको सबसे पहले लड़के की माने द बॉयज, चाहे जितने बॉयज हों, सहायक क्रिया हैड ही लगनी है। अब नहीं लगा दीजिए नॉट, जाना गॉन टू फॉरेस्ट, गॉन टू फॉरेस्ट। इस तरह से इसे बनाया जाता है। तो द बॉयज हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, ये निगेटिव सेंटेंस है आपका। ठीक है, इस तरह के वाक्य नकारात्मक कहे जाते हैं और इनमें हैड के बाद तुरंत सहायक क्रिया नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, जैसे लिखा हो, क्या तुम पानी पी चुके थे? क्या तुम पानी पी चुके थे? आपके सेंटेंस में प्रारंभ में लिखा हुआ है क्या। आपको क्या की माने हैड बनानी है। आप जैसा कि पिछले टेंसों में देखते रहे, कभी डू डच, कभी जेमार, कभी हैज हैव, कभी डिड, कभी वाज वेयर, और आज तो मौका है हैड लगाने का। तो सबसे पहले लिखेंगे हैड, फिर दिया हुआ करता यू, इसके बाद पीना ड्रिंक और पानी इक्वल टू वाटर के। इस तरह से इसे हल करेंगे। हैड यू ड्रिंक, अब गलती क्या है? ड्रिंक नहीं होना चाहिए, ड्रिंक की जगह इसका कौन सा रूप होना चाहिए? तीसरा। आपको क्या लगाना है? ड्रंक। अब देखिए अगला, क्या लड़के निबंध लिख चुके थे? क्या लड़के निबंध लिख चुके थे? आपको इसका ट्रांसलेशन करना, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा ही है, आपकी पहचान क्लियर ही है। आपको क्या की माने लड़के के अकॉर्डिंग यहां पर हैड बना देनी है। सब्जेक्ट आपका द बॉयज बनने को तैयार है। लिखना के लिए आपका रिटेन इंतजार कर रहा है और पत्र बराबर एन ए से लिख दिया जाएगा। सॉरी, निबंध की माने ऐसे। आपका सेंटेंस आपके सामने है, हैड यू ड्रंक वाटर, और दूसरा हैड द बॉयज रिटेन एन ए से। इस तरह से इन्हें बनाया जाएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक सेकंड टाइप में क्या होता है कि जैसे लिखा हो, तुम कक्षा में क्यों सो गए, क्यों सो चुके थे? तुम कक्षा में क्यों सो चुके थे? अब सोना चाहिए रात में,
दिन में ही क्यों सो चुके थे, ऐसा सेंटेंस। आपको मालूम है क्यों की माने व्हाई होती है, लेकिन टेंसों में क्यों की माने व्हाई नहीं होती है, आपको व्हाई हैड लगाना होगा। तो आप शुरू में लगाइए व्हाई हैड, इसके बाद आप अपना कर्ता यू ले लीजिए, सोना का तीसरा रूप स्लेप्ट हो जाएगा और लास्ट में लिख दिया जाएगा इन द क्लास, काहे का निशान, क्वेश्चन मार्क। ये क्यों वाले वाक्य होते हैं, चाहे जितना कठिन दे दिया जाए। राधा बाजार से क्यों आ चुकी थी, राधा बाजार से क्यों आ चुकी थी, चुका था चुकी थी डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपके वाक्य में क्या लिखा हुआ है क्यों, आपके वाक्य में क्यों की माने क्या हो जाएगी, व्हाई हैड, क्या हो जाएगी, व्हाई हैड। करता क्या है आपका राधा, आना का तीसरा रूप कम और फ्रॉम मार्केट, कम फ्रॉम दी मार्केट, काहे का निशान लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि माने व्हाई ऐड होती है आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाकी जो भी अन्य शब्द हैं। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस आपने देखा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, सुंदर सी सहायक क्रिया हैड रखता है और इन सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है और तीसरे रूप के साथ अन्य शब्द भी लिखे जाते हैं। जैसे लिखा है राम गेंद खेल चुका था, ये आपका सेंटेंस है। आपको इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में डालना है और सिद्ध करना है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। तो बच्चों अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा, जो आपका टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप इसी तरह प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।